हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप सभी को मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ। ये मेरी चैनल की फर्स्ट वीडियो है और मेरी चैनल पोकेमॉन और बेबलेट से रिलेटेड होगी, कंटेंट होगी। मतलब पोकेमॉन और बेबलेट का जितना मिस्ट्री है, जो भी थ्योरी है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व मतलब उसकी स्टोरी क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और वो स्टोरी में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो ये मेरी चैनल की फर्स्ट वीडियो है। आप सभी को चैनल पर स्वागत करता हूँ और रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो में मैंने जो कवर किया है वो पूरा देख लीजिएगा, आप सभी को मज़ा आएगा। और ये हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। तो बिना देर किए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज हम वीडियो की शुरुआत पोकेमॉन से करेंगे। और पोकेमॉन में मिस्ट्रिकल जो पोकेमॉन है, आज म्यूटू के बारे में हम जानेंगे कि म्यूटू के कुछ फैक्ट हम जानेंगे कि म्यूटू का जो स्ट्राइक बैक का मूवी था, म्यूटू इसलिए बनाया गया था, म्यूटू क्या है, म्यूटू कौन है, कहाँ से आया है, म्यूटू क्या चाहता था, म्यूटू को फीलिंग्स ऐसा क्यों पहुंच गया था, ऐसा कि म्यूटू सारे इंसानों को तबाह करना चाहता था और म्यूटू के साथ अर्करस के मुकाबला क्यों हुआ था। ऐसा जो भी जितने भी फैक्ट्स है हम जानेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा। आप सारा पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं गाइस, पहली फैक्ट की ओर। देखो गाइस, सबसे पहले मुद्दे पर आता हूँ, एकदम मुद्दे पर आता हूँ कि म्यूटू जो पोकेमॉन में दिखाया गया है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिक पोकेमॉन, सुपर मैथिकल पोकेमॉन, तो म्यूटू अंडों में से पैदा नहीं हुआ था गाइस। वो एक पोकेमॉन नहीं है ओरिजिनल, वो एक क्लोन है जो कि एक सीक्रेट लेबोरेटरी में उसका क्रिएशन किया गया था। तो उसका जन्म एक फोर्स फील्ड के अंदर से हुआ था गाइस। जो फोर्स फील्ड सीक्रेट लेबोरेटरी में कुछ साइंटिस्ट मिलकर सालों साल लगाकर क्रिएट किया था और वो फोर्स फील्ड जो साइंटिस्टों ने क्रिएट किया था, वो साइंटिस्ट थे टीम रॉकेट हेडक्वार्टर के साइंटिस्ट। और टीम रॉकेट हेडक्वार्टर के साइंटिस्ट जहां सर्च कर रहे थे, मतलब म्यूटू को बना रहे थे, क्रिएशन कर रहे थे, वो था एक सीक्रेट लेबोरेटरी जहां पर सिर्फ वहां के साइंटिस्ट ही जा सकते थे और किसी का उस जगह पर घुसना अलाउ नहीं था, उस लेबोरेटरी के अंदर घुसना अलाउ नहीं था। मतलब टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर में तो बहुत से लोग ऐसे काम करते थे, तो उन सभी जो लोग हैं, वो सभी जो लोग थे, वो लोग भी उस सीक्रेट लेबोरेटरी में नहीं घुस पाते थे। मतलब जहाँ उस सीक्रेट लेबोरेटरी में वही लोग घुस सकते थे जो उसमें काम करते थे और एक जन घुस सकता था उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर। वो था खुद हेड, मतलब पोकेमॉन हेडक्वार्टर का हेड जियोवानी, जो जिसका ऑर्डर सारे लोग फॉलो करते थे। मतलब जितने भी लोग टीम रॉकेट के लिए काम करते थे वो सारे के सारे लोग जियोवानी का ऑर्डर फॉलो करते थे। तो उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर ही म्यूटू का क्रिएशन किया जा रहा था। तो जियोवानी ने खुद ऐसा ऑर्डर दिया था अपने साइंटिस्टों को कि ऐसा एक पोकेमॉन बनाओ जो कि अनबीटेबल होगा, अनस्टॉपेबल होगा, लेकिन वो पोकेमॉन होते हुए भी एक क्लोन होगा, जिसके पास सुपर साइकिक पावर होगा, लेकिन वो एक क्लोन होगा और जिसका कंट्रोल सिर्फ उसके हाथ में होगा, मतलब जियोवानी के हाथ में होगा। और अपने सारे लोग जो वहाँ काम करते थे, जितने भी लोग काम करते थे टीम रॉकेट में, उन सभी को जियोवानी ने ही मना किया था कि कोई भी, जब तक क्रिएशन चल रहा है, जब तक ऐसा क्रिएशन चल रहा है, जब तक ऐसा पोकेमॉन क्रिएट हो रहा है, जब तक ऐसा क्लोन बन रहा है, तब तक कोई भी, मतलब जितने भी लोग वहाँ पर काम करते थे, कोई भी अंदर झांकने की कोशिश ना करे, अंदर जाने की भी कोशिश ना करे। मतलब उस सीक्रेट लेबोरेटरी में सिर्फ साइंटिस्ट और जियोवानी के अलावा कोई घुस भी नहीं सकता था गाइस। ऐसा सीक्रेट लेबोरेटरी था वो।
क्योंकि उस सीक्रेट लेबोरेटरी में ऐसा कुछ डार्क पावर था जो ऐसे मिथिकल पोकेमॉन को बनाने के लिए यूज किया जाता था, जो कि एक क्लोन होता था गाइस। हाँ, ओरिजिनल म्यूटू भी है, जो कि ओरिजिनल म्यूटू जो है वो है म्यू का विकसित रूप। हाँ, हम म्यू का विकसित रूप जानते हैं, म्यूटू है। तो वो जो म्यू का विकसित रूप होता है म्यूटू, वो है ओरिजिनल म्यूटू जो अंडों में से पैदा होता है। और ये जो म्यूटू था, जिस साइंटिस्ट, जो सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर साइंटिस्ट सर्च कर रहे थे, उसका क्रिएशन कर रहे थे, वो म्यूटू अलग था गाइस, वो एक क्लोन था। वो क्लोन मतलब नेचुरल जो म्यूटू है, साधारण जो म्यूटू है, उससे कई गुना ताकतवर था, और उसकी डिस्ट्रक्टिव लेवल पावर भी बहुत ज्यादा थी। तो उस जब क्रिएशन खत्म हो गया था गाइस, मतलब म्यूटू जब फोर्स फील्ड तैयार हो गया था, तो म्यूटू का सक्सेसफुली फोर्स फील्ड तो तैयार हो गया था गाइस, लेकिन पूरा लेबोरेटरी अब जल गया था। आपने शायद देखा होगा म्यूटू स्ट्राइक बैक के पहले ही फुटेज जो वीडियो दिखाता है, फोर्स फील्ड बाहर आता है, सारा का पूरा लेबोरेटरी जल जाता है। तो वो लेबोरेटरी थी टीम रॉकेट की गाइस। तो म्यूटू का जन्म इस फोर्स फील्ड के अंदर से हुआ था गाइस। वो फोर्स फील्ड इतना गर्म था, तो उस फोर्स फील्ड को ठंडा करने के लिए म्यूटू खुद अंदर से उस फोर्स फील्ड को कंट्रोल करके लेबोरेटरी के बाहर की दुनिया में आके पहले ही उस फोर्स फील्ड को लेकर पानी के अंदर चला जाता है, जहाँ वो फोर्स फील्ड ठंडा होकर पानी के नीचे से म्यूटू का जन्म होता है। आपने देखा होगा म्यूटू स्ट्राइक्स बैक में, मतलब म्यूटू के पास ऐसा एक पावर था, उसको ऐसा बनाया गया था कि ऐसे फोर्स फील्ड को या उससे भी ज्यादा पावरफुल किसी फोर्स को वो कंट्रोल कर सकता था। साथ ही साथ वो अन्य पोकेमॉनों को और इंसानों को भी कंट्रोल कर सकता था, ऐसा उसमें पावर था गाइस। तो म्यूटू का जन्म इसलिए हुआ था गाइस, ऐसा इसी कारण की मदद से म्यूटू का जन्म हुआ था। अब म्यूटू को क्यों इसलिए बनाया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। म्यूटू को बनाया गया था इसलिए ताकि जियोवानी पूरे जो पोकेमॉन वर्ल्ड हो उस पर कब्जा जमा सके। जितने भी ट्रेनर है, जितने भी जिम लीडर है, उनको हराकर उनके सारे पोकेमॉन अपने नाम कर सके और इंसानों पर हुकूमत कर सके, और सारे के सारे पोकेमॉन उसके इशारों पे काम करेंगे। मतलब जो भी ट्रेनर होगा, जो भी जिम लीडर होगा, जो भी होगा, उसका विरोध करने की कोशिश करेंगे। वो अपने पोकेमॉन के सहारे उसको अपने इशारों पे कंट्रोल करके उस इंसान को मार डालेगा या तबाह कर देगा, ऐसा एक ख्वाहिश था जियोवानी का। मतलब पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पर वो कब्जा पाना चाहता था, और सारे इंसानों को मतलब उसके लिए काम करने पर मजबूर कराना, ऐसा सोच लेकर उसने म्यूटू का क्रिएशन किया था, ताकि पहले वो सारे पोकेमॉनों पर कब्जा कर सके, फिर वो सारे इंसानों को अपने मतलब जियोवानी के फायदे के लिए काम करा सके और काम करने के लिए मजबूर कर सके। इसीलिए उसने म्यूटू का क्रिएशन किया था गाइस। मतलब वो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पर तो कब्जा पाना चाहता ही था, साथ ही साथ वो चैंपियन बनना चाहता था, और जिसको हराने की ताकत किसी में नहीं होगी, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जिसका कोई विरोध नहीं कर सकता, ऐसा ख्वाब लेकर उसने म्यूटू का क्रिएशन कराने के लिए अपने साइंटिस्टों को बोला था। तो ये था म्यूटू को बनाने का पीछे का रहस्य। अब आते हैं म्यूटू बदले पर क्यों उतर आया था। तो गाइस, हजारों लाखों बैटल जब लड़ी गई थी म्यूटू के साथ, जियोवानी ने लड़ाई किया था। लड़ाई मतलब क्या, म्यूटू सर पे एक हेलमेट और म्यूटू के शरीर पे एक कवच आपने देखा होगा। जब गैरी ओक के साथ जियोवानी का फाइट होता है अर्थ बैच के लिए, तब आपने देखा होगा म्यूटू को सर पे एक हेलमेट था, एक म्यूटू के शरीर में एक कवच था। वो था गाइस जो म्यूटू को कंट्रोल करता था, जिसका कंट्रोलर जियोवानी के हाथ में था।
जिसका आविष्कार भी उन्हीं टीम रॉकेट के साइंटिस्ट ने किया था म्यूटू के साथ साथ, ताकि म्यूटू को जियोवानी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके। तो आपने देखा होगा म्यूटू को एक बैटल फील्ड में उतारा गया था पहले, और चारों तरफ से पोकेमॉन ही पोकेमॉन थे जो केज के अंदर बंद थे। और उस बैटल फील्ड में आपने ये भी देखा होगा उस एपिसोड में, मतलब पोकेमॉन सीजन 1 में, कि उस बैटल फील्ड में जितने भी केज के अंदर के पोकेमॉन थे और गैलरी के ऊपर आपने देखा होगा कितने सारे जो मतलब पोकेमॉन उस टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर में जितने भी लोग काम करते थे वो सारे उनके पोकेमॉन भी वो बैटल फील्ड के ऊपर फेंक रहे थे। वहाँ उस पोकेमॉन से पोकेबॉल से पोकेमॉन निकल रहा था और वो सारे के सारे पोकेमॉन धराशायी हो रहा था एक के बाद एक, लेकिन म्यूटू का भी बाल भी वाका नहीं कर पाया, आपने देखा होगा शायद। और म्यूटू के सर पे एक कवच और शरीर पे एक वेस्ट था जो कि जियोवानी उससे कंट्रोल कर रहा था। वो जैसा चाहता था म्यूटू ठीक वैसा ही काम कर रहा था। तो ऐसे बैटल करते 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 म्यूटू को जब समझ आया कि म्यूटू को सिर्फ उसको सर्च के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका क्रिएशन सिर्फ पोकेमॉन वर्ल्ड पर कब्जा जमाने के लिए, पोकेमॉन वर्ल्ड को नष्ट करने के लिए बनाया गया है, तब जाकर म्यूटू को समझ आया था, म्यूटू को रियलाइज हुआ था, वो पोकेमॉन की फीलिंग्स धीरे 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 करके समझने लगा था। क्योंकि गाइस वो जितना भी क्लोन हो वो अगर इंसानों की तरह बात कर सकता था, इंसानों की तरह क्लोन बना सकता था, आपने देखा मतलब पोकेमॉनों की क्लोन बना सकता था, वो खुद ऑटोमेटिकली पोकेबॉल बना सकता था। जहाँ अपने म्यूटू के स्ट्राइक तक ने ये सब देखा होगा। तो वो उसके लिए पोकेमॉन की फीलिंग समझना कोई बड़ी बात नहीं थी गाइस। तो उन पोकेमॉन की फीलिंग्स को समझना और उसके बाद वो जो समझ गया था, मतलब वो जो समझ पाया था लास्ट में, उसने जो अंतिम सिद्धांत लिया था, उसने जो अंतिम सिद्धांत लिया था गाइस, तो गाइस वही अंतिम सिद्धांत लिया था वो इंसानों के ऊपर कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं और कोई भी इंसान पोकेमॉन को बचाने के लिए, पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि पोकेमॉनों को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। तो ये वो बेसिकली सोचने लगा था, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही ऐसा कर्म करने के लिए किया जा रहा था। तो जियोवानी की तरह वो सारे जो जितने भी इंसान थे, वो जियोवानी की तरह सारे इंसानों को एक जैसा समझने लगा था। तो उसका एक और खास बात थी, वो जो फोर्स फील्ड के अंदर से पैदा हुआ था, उसका डिस्ट्रक्टिव लेवल इतना ज़्यादा था कि उसका गुस्सा जितना ज़्यादा होगा उसका पावर उतना लेवल तक बढ़ेगा, मतलब जितना उसका लेवल है उससे भी 2 गुना या 4 गुना बढ़ जाएगा। तो म्यूटू कैद से छूटकर, जियोवानी के कैद से छूटकर आसमान की तरफ निकल गया था। मतलब वो ये बात जानने के लिए आसमान की तरफ निकल गया था और वो कैद से छूटना भी चाहता था कि सच में वो एक बदला भी लेना चाहता था, जहाँ से म्यूटू स्ट्राइक्स बैक की मूवी बनाई गई थी। वो जब उस कवच और हेलमेट को तोड़ के बाहर निकल जाता है उस फोर्स फील्ड, मतलब उस फोर्स फील्ड नहीं, वो कवच और हेलमेट को तोड़ के उसको डिसेबल करके, उसको बेअसर करके जब वो निकल जाता है जियोवानी के कैद से, तब उसने मनी मन ठान लिया था कि सारे इंसानों को वो मिटा देगा, वो एक पोकेमॉनों के लिए सारे इंसानों से वो बदला लेगा। तो यही उसका ख्वाब था और वो अपने जियोवानी के कैद से छूट गया था। जियोवानी उसको और कैद पे नहीं देख पाया था क्योंकि उसका जो डिस्ट्रक्टिव लेवल था वो गुस्से की वजह से वो और भी बढ़ गया था, जिस लेवल को वो जियोवानी ने कंट्रोल नहीं कर पाया था। मतलब जो वेस्ट और हेलमेट उसके शरीर पे पहनाया हुआ था वो बेअसर हो गया था उसके पावर की वजह से। तो इसी वजह से वो जियोवानी के कैद से छूटने में समर्थ हो जाता है और वो भाग जाता है। तो
अब आते हैं गाइस, म्यूटू और आर्करस का मुकाबला क्यों हुआ था। म्यूटू का और आर्करस का मुकाबला हुआ था गाइस इसी कारण का लेकर कि म्यूटू को जब रियलाइज हुआ था सारे इंसान लालची होते हैं, इंसान पोकेमोन को अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं, सारे इंसान एक जैसे होते हैं, पोकेमोन वर्ल्ड को वो ध्वंस कर देगा। जब पोकेमोन वर्ल्ड को वो ध्वंस कर देगा वो इंसान, जब वो इंसानों को, और उसने ऐसा सोच लिया था कि पोकेमोन वर्ल्ड को ध्वंस करने से पहले, पोकेमोन वर्ल्ड को ध्वंस करने से पहले वो सारे इंसानों को ध्वंस कर देगा, सारे इंसानों को डिस्ट्रॉय कर देगा, मिटा देगा पोकेमोन वर्ल्ड से। तो इसी बात को वो ठान में लिए वो जब आगे बढ़े जा रहा था तब उसको आर्करस ने रोका था, जो कि एक लेजेंडरी पोकेमोन था जिसका पावर लेवल म्यूटू से भी ऊपर था, क्योंकि वो पोकेमोन गॉड के लिस्ट पे आता है, जितने भी पोकेमोन गॉड है उसके लिस्ट पे आर्करस आता है, तो उसका पावर लेवल आप समझ ही सकते हैं। तो आर्करस ने उसको रोककर, उसका जो बातें सुनकर उसके साथ फाइट करने के लिए, मतलब उसको रोकने के लिए जितना हो सके वो कोशिश किया था। और जब बातों से बात नहीं बनी थी तब म्यूटू और आर्करस के मुकाबले की फाइट की शुरुआत हुई थी। हालांकि वो दिखाया नहीं गया है लेकिन यही सच्चाई है, म्यूटू और आर्करस की मुकाबला हुआ था जो आसमान में, और वो मुकाबला मतलब क्या ही बताओ, वो मुकाबला एकदम धमाकेदार, मतलब रोंगटे खड़े करने देने वाला मुकाबला था। पर म्यूटू को आर्करस ने अपने डार्क टाइप मूव से धराशायी किया था। आर्करस के पास डार्क टाइप मूव था, तो म्यूटू को उसी डार्क टाइप मूव के सहारे आर्करस ने धराशायी किया था, लेकिन फिर भी म्यूटू उठ खड़ा हुआ था और आर्करस उसका पावर लेवल देख के शॉक हो गया था। फिर आर्करस खुद वो बैटल थमा के म्यूटू को कहता है, तुम इंसानों को जांचना चाहते हो ना, तुम इंसानों को मिटाना चाहते हो ना, तो एक बार नीचे जाकर इंसानों को जांच कर लो कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर तुम्हें सही लगे कि इंसान सारे एक जैसे होते हैं, कोई पोकेमोनों के बारे में नहीं सोचता, तो तुम तब आराम से सारे इंसानों को मिटा सकते हो। ऐसा आर्करस ने कहा था, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसके पहले तुम एक बार जांच कर लो सारे इंसानों को। तो म्यूटू ने भी बैटल करके थक गया था, म्यूटू भी बैटल थमा के आर्करस की बात मानने के लिए राजी हो गया था और वो नीचे आ गया था। और वो जब बैटल की शुरुआत हो गई थी, जब उस बैटल एरिना में सारे के सारे ट्रेनर मौजूद थे और म्यूटू सारे ट्रेनर के जितने भी पोकेमोन थे वो पोकेमोनों का क्लोन बना के उन्हीं के ऊपर खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, और उसने इस्तेमाल किया भी था, धराशायी कर रहा था सारे के सारे असली पोकेमोनों को। और ये मुकाबला हुआ था उसी जिम एरिना में, जो जिम एरिना टीम रॉकेट का था। उसी जिम एरिना के अंदर ये फाइट हुई थी। जिस जिम एरिना के अंदर, जिस बैटलफील्ड के अंदर से वो भाग गया था, उसी बैटलफील्ड के अंदर, उस जिम एरिना के अंदर म्यूटू ने फाइट घोषित किया था कि असली पोकेमोन और क्लोन पोकेमोन आपस में लड़ेंगे। और वो, क्योंकि म्यूटू देखना चाहता था आर्करस की इस बात को कि कोई भी ट्रेनर आगे आकर अपने पोकेमोनों को बचाने के लिए अपने जान दांव पर लगाता है कि नहीं। और जब ऐसा सच हो गया था गाइस, जब एस को उसने देखा था कि एस ने म्यू और म्यूटू को, आपने देखा होगा लास्ट में जब बैटल हो रहा था म्यू और म्यूटू का, दोनों साइकिक टाइप पोकेमोन एक दूसरे से लड़ रहे थे, और जब आखिरी बार होने वाला था दोनों की तरफ से, तब बीच में जब एस आकर रोक दिया था उस साइकिक पावर को और वो खुद पत्थर का बन गया था, वो दोनों पोकेमोनों को बचाना चाहता था, तब म्यूटू को रियलाइज हुआ था कि हाँ, आर्करस की बात सही थी, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो पोकेमोन वर्ल्ड को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है। तो उसने
ऐश को देखकर शॉक हो गया था और वो कहा था ये क्या पागलपन है। हालांकि वो इसकी मुंह की बात थी, लेकिन वो दिल ही दिल सोच रहा था कि अरकरस की बात में दम था, अरकरस सही बोल रहा था। मैं गुस्से से पागल हो गया था, सारे इंसानों को मिटाना चाहता था। और उसने जब देखा पोकेमोन नहीं, सिर्फ असली पोकेमोन नहीं, जब क्लोन पोकेमोन के आंखों में से भी आंसू निकलकर, सारे के आंसू इकट्ठा होकर ऐश के अंदर समाकर फिर से ऐश को जिंदा किया, तब उसने समझ गया था कि हाँ, ऐसा इंसान है पोकेमोन वर्ल्ड में जो पोकेमोन वर्ल्ड को किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बचा के रहेगा। तब उसने फाइट रोक के अपने क्लोन को लेकर वो आसमान की तरफ उड़ गया था और उसने जाते जाते एक बात कहा था, जब तक ऐसे इंसान है तब तक पोकेमोन वर्ल्ड को कोई खतरा नहीं है। ये बात आपने सुना होगा गाइस। तो यहाँ से पोकेमोन स्ट्राइक, म्यूटू स्ट्राइक्स बैक की शुरुआत हुई थी गाइस, और इसीलिए म्यूटू बदला लेना चाहता था और इसीलिए म्यूटू के साथ अरकरस की फाइट हुई थी, क्योंकि वो मिटाना चाहता था सारे इंसानों को अपने गुस्से की वजह से, और अपने गुस्से में आके वो सारे इंसानों को मिटाना चाहता था, इसीलिए अरकरस की फाइट हुई थी। तो गाइस, यही था कुछ मिस्ट्री म्यूटू का। जो मेन फैक्ट है म्यूटू का, म्यूटू को किस लिए बनाया गया था, वो उसने बदला क्यों लिया था, म्यूटू स्ट्राइक्स बैक की मूवी क्यों आई थी, म्यूटू को कहाँ से जन्म हुआ था, म्यूटू और अरकरस का। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे और यही फैक्ट्स में जाना हुआ, ये मेरी स्टोरी है, मैंने खुद से ये बनाया है। तो आप सभी को ये पसंद आया ये नहीं, ये कमेंट में बताइएगा गाइस, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को से जुड़े रहिएगा और ऐसे कंटेंट में लाता रहूँगा। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपको अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मुझे पता है और ऐसे थ्योरी और भी निकल चुकी है जो अलग अलग है, लेकिन मेरी थ्योरी सबसे अलग है, जो मैंने खुद से स्टोरी देख कर बनाया है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।